अथ चैन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि। यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा निरंतर जन्म लेती है और मरती है, तब ऐसी स्थिति में भी हे महाबाहु अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा इस श्लोक में अथ शब्द का अर्थ यदि है का प्रयोग करना यह दर्शाता है कि अर्जुन आत्मा की सत्ता की प्रकृति के विषय पर किसी अन्य प्रचलित स्पष्टीकरण पर विश्वास करना चाहेंगे। इस श्लोक को भारत में प्रचलित दार्शनिक विचारधाराओं और आत्मा की प्रकृति के संबंध में उनकी विभिन्न मान्यताओं के तात्विक संदर्भों के अंतर्गत समझना चाहिए। ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय चिंतन को 12 दर्शन शास्त्रों में समाविष्ट किया गया है। इनमें से 6 दर्शन जो वैदिक प्रमाणों को स्वीकार करते हैं उन्हें आस्तिक दर्शन कहा जाता है। ये मीमांसा वेदांत हैं। इनमें प्रत्येक की अन्य शाखाएं भी हैं। उदाहरणार्थ वैदिक दर्शन को आगे फिर 6 दर्शनों में विभक्त किया। द्वैतवाद, विशुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और इनकी भी अन्य शाखाएं पाई जाती हैं, जैसे अद्वैतवाद को दृष्टि सृष्टिवाद, अवच्छेदवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद है। यहाँ इन दर्शन शास्त्रों की विस्तृत जानकारी नहीं दी जाएगी। यह भी संतोषजनक है कि ये सभी दर्शन शास्त्र वेदों के उद्धरण तदनुसार ये समस्त दर्शन शास्त्र आत्मा भारतीय चिंतन के शेष 6 दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। यह दर्शन चार्वाकवाद और बौद्धोमिकवाद, वैभाषिकवाद और की आत्मा की प्रकृति के संबंध में अलग अलग धारणाएं हैं। चार्वाकवाद के अनुसार केवल उसके अवयवों के समूहों को की उत्पत्ति है। जैन धर्म समान होता है और इसलिए यह एक जन्म से दर्शन की विचारधारा आत्मा के स्थायी अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती और इसके स्थान पर उसकी यह मान्यता है कि एक जन्म से दूसरे जन्म में पुनर्जन्म का चक्रता सुनिश्चित करता है। ऐसा प्रतीत होता है और आत्मा के अस्थायित्व के संबंध में बौद्ध दर्शन की विचारधारा विद्यमान है। इसलिए श्री कृष्ण यह व्याख्या कर रहे हैं कि यदि अर्जुन आत्मा के एक जन्म से दूसरे जन्म अर्थात पुनर्जन्म के विचार को स्वीकार करता है, तब भी उसके शोक करने का शोक क्यों ना करे। इसे अब अगले श्लोक में स्पष्ट किया जाए। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वं शोचि। मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी अवश्यंभावी है। मृत्यु की भांति अटल है। सर्टेन इज डेथ एंड टेक्स इट। जीवन में सबसे सुनिश्चित तथ्य यह है कि एक दिन हमारे जीवन का सबसे भयानक सत्य बताते हैं। पतंजलि के योग दर्शन में भी अभिनिवेश या किसी भी के लक्षण के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु है, उसके लिए शोक क्यों किया जाए। महाभारत काल में इससे संबंधित एक दृष्टांत है। अपने निर्वासन काल के दौरान एक दिन वन में घूमते हुए पांडवों को प्यास लगी और वे एक कुएं के पास पहुंचे। तब युधिष्ठिर ने भीम को कुएं से जल निकालकर लाने को कहा। जब भीम कुएं शक्तिशाली प्रेतात्मा की कुएं के भीतर से आवाज आने लगी, मैं तुम्हें तभी जल लेने दूंगा जब पहले तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दोगे, आने लगे। तब यक्ष ने उन्हें कुएं में खींच लिया। कुछ समय पश्चात जब भीम लौट कर नहीं आए, तब युधिष्ठिर ने अर्जुन कुएं के पास पहुंचे। तब यक्ष ने उससे यह कहा कि मैं यदि तुम भी मेरे प्रश्नों का सही उत्तर नहीं देते, तब तक जल लेने का प्रयास नहीं करना। अर्जुन ने भी उसको अनसुना किया और यक्ष ने उसे भी कुएं में डाल दिया। नकुल और सहदेव ने भी उन्हीं का अनुकरण किया और उन्हें भी वैसा परिणाम भुगतना पड़ा। अंततः युधिष्ठिर स्वयं कुएं पर आए। तब यक्ष ने पुनः उनसे कहा, तो तुम्हें मेरे प्रश्नों का ठीक उत्तर देना होगा, अन्यथा मैं तुम्हें भी तुम्हारे भाइयों के समान कुएं में डाल दूंगा। युधिष्ठिर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सहमत हो गए। यक्ष वास्तव में था यमराज, जिसने भेष बदल रखा। उसने युधिष्ठिर से 60 प्रश्न पूछे, जिनका उन्होंने एकदम उपयुक्त उत्तर दिया। जिसमें से एक प्रश्न किम आश्चर्यम अर्थात आश्चर्य क्या है था, जिसका उत्तर युधिष्ठिर ने निम्न प्रकार से दिया। अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषास्तिरत्वम् इच्छन्ति किमाश्चर्यमत्परम्। महाभारत। प्रतिक्षण लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और जीवित हैं। वे इस सत्य को देख रहे हैं, परंतु वह यह नहीं सोचते कि एक दिन उन्हें भी मरना है। इससे अधिक और क्या आश्चर्य हो सकता है।
श्री कृष्ण भी इस श्लोक में है समझा रहे हैं कि एक दिन जीवन का अंत अपरिहार्य है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को इस अनिवार्य मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए। श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भरतवंशी, समस्त जीव जन्म से पूर्व अव्यक्त रहते हैं, जन्म होने पर व्यक्त हो जाते हैं और मृत्यु होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः ऐसे में शोक व्यक्त करने की क्या आवश्यकता है। इस अध्याय के श्लोक 2.20 में श्री कृष्ण ने आत्मा के लिए शोक करने के कारण और श्लोक 2.27 में शरीर के लिए शोकग्रस्त होने के कारण का निवारण किया है। अब इस श्लोक में उन्होंने आत्मा और शरीर दोनों को समाविष्ट किया है। नारद मुनि ने भी श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर को समान रूप से यही उपदेश दिया है। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकं ध्रुवं वानाचो भयं सर्वथा हि नो शुच्यन्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। श्रीमद् भागवतम 1.13.43। यदि तुम स्वयं को अविनाशी आत्मा या नश्वर शरीर मानते हो, या फिर तुम स्वयं को आत्मा और शरीर को अकल्पनीय मिश्रण के रूप में स्वीकार करते हो, तब भी तुम्हें किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए। शोकग्रस्त होने का मुख्य कारण केवल आसक्ति ही है, जो मिथ्या मोह के कारण उत्पन्न होती है। भौतिक क्षेत्र में प्रत्येक जीवात्मा 3 प्रकार के शरीरों से युक्त होती है: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर प्रकृति के 5 स्थूल तत्व भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित होता है। सूक्ष्म शरीर 18 तत्वों, 5 प्राणवायु, 5 कर्मेंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों, मन, बुद्धि और अहंकार से बनता है। कारण शरीर यह पूर्व जन्मों से अग्रणी संस्कारों सहित अनंत पूर्व जन्मों के अर्जित कर्मों के परिणाम स्वरूप बनता है। मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर को छोड़ देती है तथा आत्मा सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ शरीर से अलग हो जाती है। भगवान पुनः सूक्ष्म और कारण शरीर के अनुसार आत्मा को दूसरा स्थूल शरीर प्रदान करते हैं और आत्मा को यथोचित माता के गर्भ में प्रविष्ट करवाते हैं। जब आत्मा स्थूल शरीर को त्याग देती है, तब नया शरीर प्राप्त होने से पूर्व इसे परिवर्ती चरण से गुजरना पड़ता है। यह अवधि कुछ क्षण या आगे अगले कुछ वर्षों की हो सकती है। इसलिए जन्म से पूर्व अव्यक्त सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ आत्मा का अस्तित्व होता है। मृत्यु के पश्चात भी वह अव्यक्त अवस्था में रहती है। यह केवल मध्य में प्रकट होती है। अतः मृत्यु के लिए शोकग्रस्त होने का कोई कारण नहीं है। श्लोक 29। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनन्यं शृणोति श्रुत्वाप्येनेव वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा को एक आश्चर्य के रूप में देखते हैं, कुछ लोग इसे आश्चर्य बताते हैं और कुछ इसे आश्चर्य के रूप में सुनते हैं, जबकि अन्य लोग इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते। इसका एक्सप्लेनेशन: यह संपूर्ण संसार आश्चर्य है, क्योंकि एक अणु से लेकर विशाल आकाश गंगाएं भगवान की अद्भुत कृतियां हैं। एक छोटे से पुष्प की संरचना, सुगंध और सुंदरता भी अपने आप में एक आश्चर्य है। परमपिता परमात्मा स्वयं सबसे बड़ा आश्चर्य है। यह कहा जाता है कि भगवान विष्णु 10,000 सिर वाले दिव्य सर्प अनंत शेष पर निवास करते हैं और वह सृष्टि के आरंभ से भगवान की महिमा का निरंतर गुणगान कर रहा है और अभी तक उसे पूरा नहीं कर पाया है। चूंकि आत्मा भगवान का अंश है और संसार के किसी भी पदार्थ से अधिक आश्चर्यजनक है, क्योंकि इसका भौतिक अस्तित्व अनुभवातीत एवं दुर्बोध है। जिस प्रकार भगवान दिव्य हैं, उसी प्रकार आत्मा उनका अंश होने के कारण दिव्य है। इसी कारण आत्मा को मात्र बुद्धि से समझना उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा का अस्तित्व और प्रकृति का ज्ञान अत्यंत कठिन है। कठोपनिषद में वर्णन किया गया है: श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहवो या विदुः आश्चर्यवक्ता कुशलोऽयं कुशलोऽस्य
लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। कठोपनिषद 1.2.7। एक आत्मज्ञानी गुरु को पाना अत्यंत दुर्लभ है। आत्मज्ञान के विषय के संबंध में ऐसे गुरु का उपदेश सुनने का अवसर भी बहुत कम मिलता है। यदि परम सौभाग्य से ऐसा अवसर मिलता भी है, तब ऐसे शिष्य बहुत कम मिलते हैं जो आत्मा के विषय को समझ सके। ऐसे में सिद्ध पुरुषों को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जब उनके अथक प्रयासों के पश्चात भी बहुसंख्यक लोग या तो आत्मा के विषय का ज्ञान प्राप्त करने या इसको समझने के इच्छुक ना हो। श्लोक नंबर 30। देहि नित्यमवधोयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे अर्जुन, शरीर में निवास करने वाली आत्मा अविनाशी है, इसलिए तुम्हें किसी प्राणी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अपने उपदेशों के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण प्रायः कुछ श्लोकों में अपने दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं और फिर वे एक श्लोक में अपने उन उपदेशों का सार प्रस्तुत करते हैं। इस श्लोक में आत्मा की अमरता और शरीर से उसकी भिन्नता से संबंधित उपदेशों के सार का निरूपण किया गया है। श्लोक 31। स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याधियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य पर विचार करते हुए तुम्हें उसका त्याग नहीं करना चाहिए। वास्तव में योद्धा के लिए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं होता। एक्सप्लेनेशन। वेदों के अनुसार स्वधर्म मनुष्य का कर्तव्य है। स्वधर्म या मनुष्य के लिए निर्धारित कर्तव्य दो प्रकार के होते हैं, पराधर्म अर्थात आध्यात्मिक कर्तव्य और अपराधर्म अर्थात लौकिक कर्तव्य। जो स्वयं को आत्मा मानते हैं उनके लिए श्रद्धा पूर्वक भगवान से प्रेम और उनकी भक्ति करने का कर्तव्य निश्चित किया गया है। इसे पराधर्म कहते हैं, क्योंकि भौतिक जगत के बहुसंख्यक लोग इस आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से प्रेरित नहीं होते, इसलिए वेदों में उनके लिए कुछ कर्तव्य निश्चित किए गए हैं जो स्वयं को शरीर मानते हैं। इन कर्तव्यों को व्यक्ति के आश्रम अर्थात जीवन के पड़ाव और वर्ण अर्थात व्यवसाय के अनुसार परिभाषित किया गया है। इन्हें अपराधर्म या लौकिक कर्तव्य कहा जाता है। भगवद गीता और वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करते हुए धार्मिक और लौकिक कर्तव्यों के अंतर पर गहनता के साथ ध्यान देना आवश्यक है। अर्जुन वृत्ति से योद्धा था और इसलिए एक योद्धा के रूप में वर्णानुसार उसका कर्तव्य धर्म की मर्यादा के लिए युद्ध करना। श्री कृष्ण इसे स्वधर्म अथवा शारीरिक स्तर पर निर्धारित कर्तव्यों के रूप में संबोधित करते हैं। श्लोक 30। यदृच्छया चोपन्नम स्वर्गद्वारमपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिन्हें बिना इच्छा किए धर्म की रक्षा हेतु युद्ध के ऐसे अवसर प्राप्त होते हैं जिनके कारण उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। एक्सप्लेनेशन। संसार में समाज की रक्षा हेतु सदैव क्षत्रिय वर्ण का होना अनिवार्य होता है। क्षत्रिय वर्ण के धर्म के अनुसार योद्धा का यह धर्म होता है कि वह आवश्यकता पड़ने पर समाज की रक्षा हेतु निर्दयता पूर्वक अपने प्राणों का बलिदान करने से पीछे ना हटे। वैदिक काल में समाज के अन्य लोगों को पशु हत्या की मनाही थी, किंतु क्षत्रियों को वन में जाकर युद्ध कौशल के अभ्यास हेतु पशुओं का वध करने की अनुमति दी जाती थी। क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले योद्धाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म की रक्षा के अवसर का अति उत्साह से स्वागत करें, क्योंकि अपने धर्म का पालन करने पर उन्हें इस जीवन और परलोक में भी यश मिलेगा। किसी मनुष्य के द्वारा अपनी वृत्ति के अनुसार कुशलता पूर्वक निर्वहन किया गया कर्तव्य अपने आप में आध्यात्मिक कर्म नहीं है और इसके परिणाम स्वरूप भगवत प्राप्ति नहीं होती। यह केवल
निश्चित भौतिक प्रतिफल सहित एक पुण्य कर्म है। अपने दिव्य उपदेशों के पश्चात अब श्री कृष्ण अपने लौकिक उपदेशों की व्याख्या आरंभ करते हुए कहते हैं कि यदि अर्जुन की दिव्य आंतरिक आध्यात्मिक उपदेशों में कोई रुचि नहीं है और वह शारीरिक स्तर पर टिका रहना चाहता है, तब भी एक योद्धा के रूप में धर्म की रक्षा करना उसका सामाजिक दायित्व है। जैसे कि हम यह सोच सकते हैं कि भगवत गीता कर्म करने का उपदेश देती है, ना कि अकर्मण्य रहने। जब लोग आध्यात्मिक प्रवचन सुनते हैं, तब वे प्रायः प्रश्न करते हैं, क्या आप मुझे अपने कर्तव्य का त्याग करने के लिए कह रहे हैं? यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एक के बाद एक श्लोक में अर्जुन को प्रतिवर्तित उपदेश दे रहे हैं, किंतु अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से विमुख होना चाहता है। फिर भी श्री कृष्ण बार बार उसे कर्तव्य पालन के लिए मनाना चाहते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की चेतना में आंतरिक परिवर्तन देखना चाहते हैं, न कि बाह्य दृष्टि से कर्तव्यों का परित्याग करना। अब श्री कृष्ण आगे अर्जुन को कर्तव्य से विमुख होने के परिणामों से अवगत कराते हैं। श्लोक 33। अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि। मीनिंग, यदि फिर भी तुम इस धर्म युद्ध का सामना नहीं करना चाहते, तब तुम्हें निश्चित रूप से अपने सामाजिक कर्तव्यों की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम अपनी प्रतिष्ठा खो दोगे। एक्सप्लेनेशन, यदि कोई सैनिक युद्ध स्थल पर युद्ध न करने का निश्चय करता है, तब इसे कर्तव्यों की अवहेलना करना कहा जाएगा और इसलिए इसे पापमय कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। अतः श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि अर्जुन अपने युद्ध करने के कर्तव्यों को घृणास्पद और कष्टदायक मानते हुए उसकी अवहेलना करने का विचार करते हैं, तो वह पाप अर्जित करेगा। पराशर स्मृति में निम्न प्रकार से कहा गया है, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्रपाणि प्रदण्डवान् निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिमं धर्मेण पालयेत्। पराशर स्मृति 1.61। एक सैनिक का धर्म अपने देश के नागरिकों की आक्रमणों और उपद्रवों से रक्षा करना होता है। इस प्रकार की परिस्थितियों में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। इसलिए उसे शत्रु राजा के सैनिकों को पराजित कर न्यायोचित सिद्धांतों के अनुरूप देश का शासन चलाने में सहायता करनी चाहिए। श्लोक 34। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते व्ययान् संभावितस्य चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। लोग कायर और भगोड़ा कहेंगे, एक सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपयश मृत्यु से बढ़कर है। एक्सप्लेनेशन, सम्मानित लोगों के लिए सामाजिक प्रतिष्ठा अति महत्वपूर्ण होती है। विशिष्ट प्रकृति गुणों से संपन्न होने के कारण योद्धाओं के लिए मान और प्रतिष्ठा का विशेष महत्व होता है। अपमान उनके लिए मृत्यु से बढ़कर होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को इसी का स्मरण कराते हैं, ताकि वह यदि उच्च स्तर के ज्ञान से प्रेरित नहीं होता, तब उसे कम से कम निम्न कक्षा का ज्ञान तो दिया जाए। संसार के कई समुदायों में यह नियम लागू है कि जब कोई योद्धा युद्ध क्षेत्र में कायरता प्रदर्शित करते हुए युद्ध स्थल से भाग जाता है, तब उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसलिए यदि अर्जुन अपने कर्तव्य पालन से च्युत हो जाता है, तब उसे इससे मिलने वाले अपमान की अत्यंत पीड़ा सहन करनी पड़ेगी। श्लोक 35। भयाद्रणात् परतं मन्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम और यश की सराहना की है, वे सब यह सोचेंगे कि तुम भय के कारण युद्ध भूमि से भाग गए और उनकी दृष्टि में तुम अपना सम्मान गवा दोगे। एक्सप्लेनेशन, अर्जुन एक पराक्रमी योद्धा के रूप में विख्यात था और कौरव पक्ष के महाबलशाली योद्धा जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण आदि के लिए शक्तिशाली प्रतिद्वंदी थे।
उसने स्वर्ग के कई देवताओं के साथ युद्ध कर ख्याति प्राप्त की थी। उसने शिकारी का भेष धारण करके आए भगवान शिव के साथ युद्ध किया और भगवान शिव ने उसकी वीरता और युद्ध कौशल पर प्रसन्न होकर उसे पाशुपतास्त्र नामक दिव्य शस्त्र उपहार में दिया। अर्जुन को धनुर्विद्या प्रदान करने वाले गुरु द्रोणाचार्य ने भी उसे आशीर्वाद के रूप में विशेष शस्त्र प्रदान किए थे। अब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले यदि अर्जुन युद्ध भूमि से पलायन कर जाता, तब ये महायोद्धा यह नहीं समझते कि अपने स्वजनों के अनुराग से प्रेरित होकर उसने युद्ध पलायन किया था, बल्कि इसके विपरीत वे उसे कायर मानते हुए यह समझते कि उनके पराक्रम के भय से वह युद्ध से विमुख हुआ था। श्लोक 36। अवाञ्च्यवादाञ्च बहून् विदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्त्वव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्। मीनिंग, तुम्हारे शत्रु तुम्हारी निंदा करेंगे और कटु शब्दों से तुम्हारा मान मर्दन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास उड़ाएंगे। तुम्हारे लिए इससे पीड़ादायक और क्या हो सकता है। एक्सप्लेनेशन। यदि अर्जुन युद्ध से पलायन करता है, तब न केवल युद्ध के लिए एकत्रित वीर योद्धाओं की दृष्टि में अर्जुन का मान सम्मान कम हो जाएगा, अपितु उसे तुच्छ भी समझा जाएगा। श्री कृष्ण ने निंदंत शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ निंदा करना है, तथा अवांछ्यवादांश शब्द का तात्पर्य कटु शब्दों का प्रयोग जैसे नपुंसक आदि शब्दों से है। अर्जुन का शत्रु दुर्योधन उसके बारे में बहुत से कहे जाने वाले अपशब्द जैसे देखो युद्ध छोड़कर भागे इस लाचार अर्जुन को, जैसे कि कोई टांगों के बीच पूंछ रखने वाला कुत्ता हो। श्री कृष्ण अर्जुन को स्मरण करवाना चाहते हैं कि इस प्रकार के व्यंग्यपूर्ण कथन उसके लिए अत्यंत दुखदायी होंगे। मेरा एक सवाल है, मतलब थोड़ा-सा मैं अपने आप में एनालाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ इस चैप्टर से, कि जैसे कभी ये तो एक इंसिडेंस है जहाँ पे महाभारत और युद्ध है, मतलब गलत तरीके से जो लोग करना चाहते हैं उनके अगेंस्ट। बट राइट। कभी-कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमें किसी दूसरे के इंटरफेयर नहीं करना उनके कर्मा में। तो वहाँ पे क्या हमारे लिए ये बाउंड्री बना लेना ठीक नहीं है कि रुक जाना और युद्ध नहीं करना हर बार? मतलब मे बी सिचुएशन अलग है। नहीं तो ये युद्ध नहीं हुआ ना, आप अपने लिए यहाँ अर्जुन जो कर रहा था वो युद्ध भूमि के बीच में खड़ा हुआ है और तब मना कर रहा है कि मुझे नहीं करना। अगर आपने कोई चीज़ ऐसी उठा ली है कि आपने वचन दे दिया कि मैं ये करूँगी इस चीज़ को, तो फिर तो आपको पीछे नहीं हुँ, हटना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ नहीं है, तब आप अपनी बाउंड्री बनाएँ उस चीज़ के लिए, क्योंकि क्या होता है वरना लोग हुँ। उस चीज़ का हमारा फ़ायदा उठाते हैं। नहीं, हमने अगर ये कहा कि चलो हम ये करेंगे और हमें मालूम है कि हम वो कर भी सकते हैं, हुँ। हमें वो है क्षमता कि हम उसको युद्ध को जीतेंगे। हाँ। बट सामने वाला वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा क्योंकि उन्हें उसे पता है ये खड़े हैं, ये अपने आप जीत के आ जाएँगे। हुँ। तो क्या हम दूसरे बंदे को कम नहीं समझ रहे हैं? वो खुद भी अपने लिए युद्ध लड़ सकते हैं। हाँ, तो ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है इस चीज़ से। ये तो ओके, आप वही मैं समझने की कोशिश। ये हुँ, चीज़ बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें वास्तव में आप कम आँक रहे हो दूसरे को। मान लीजिए ये ऐसे है, हम अपने बच्चे को चलना सिखाते हैं, राइट? बचपन हुँ, से उँगली पकड़ के उसको चलना सिखाते हैं। अब अगर आप जवानी भर शादी के बाद भी उँगली पकड़ के उसको चलाते रहोगे कि नहीं मैं ही तुझे चलाऊँगा, मैं ही तुझे चलाऊँगा, बच्चा कभी भी नहीं सीख पाएगा कि चलना कैसे है। आप सिखाने के बाद में उसे छोड़ देते हो, जाओ बेटा अब तुम चलो। आपने ड्राइविंग सिखा दी, जाओ अब तुम चलाओ, ठीक है? इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, लेकिन उसको हम छोड़ देते हैं। अगर आप छोड़ोगे नहीं, तो वो अपनी ज़िंदगी में सीख नहीं पाएँगे, वो पंगु बन जाएँगे। हुँ। तो वो मिडल पाथ मतलब आपको उतना देना है जितना रिक्वायर्ड है। उनका बैटल उनको जीत लो। जब यहाँ भगवान कृष्ण जो थे, वो खुद तीर चला करके पूरी सेना को खत्म कर सकते थे। इतना भगवान हुँ, के पास था कि वो सुदर्शन चलाते और वो जो कुरु सेना थी सारी की सारी खत्म हो सकती थी। भगवान ने नहीं किया ना। उसका बैटल था वो अर्जुन का बैटल था, तो उन्होंने कहा नहीं तुम ही उसको वो समझा तो रहे हैं कि ये तेरे लिए ठीक है, ये तेरे लिए ठीक है। यहाँ तुम कायरता दिखा रहे हो, लेकिन वो बोल क्या रहे हैं कि तुम ही करो इस काम को।
राइट? हाँ जी। तो ये कर वो खुद नहीं कर रहे हैं, मतलब उनसे करवा रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं और सही और गलत बता रहे हैं। जी, 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 उसको बता रहे हैं ये। यहाँ हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये नहीं कि सबका काम आप भाग-भाग के खुद करना शुरू कर दो, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हम उठाना शुरू कर दें। जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको उठाने दो उस चीज़ को। अगर हम ही सारा काम करेंगे या हम ही सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाएँगे, तो जो अगला बंदा है वो सीखेगा नहीं कुछ भी। और हर एक जी। का यहाँ सोल प्लान होता है, हर एक इंसान को अपना युद्ध खुद ही लड़ना है, अपने अपने आप लड़ना है उसको। आई थिंक मैंने अपने हाँ हिसाब जी। से थैंक यू। समझा जी, दिया। जी। नहीं, मेरे लिए आंसर है शायद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लिए आर्ग्यूमेंट नहीं करते, हम छोड़ देते हैं। कई बार कभी-कभी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमारा कुछ ना बोलना वो कायरता भी लग सकती है दूसरों को। तो हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है सिचुएशन में कि यहाँ पर हमारा चुप रहना हमारा बड़प्पन है या हमारा चुप रहना यहाँ पर हमारी कायरता को शो करेगा। तो मेरा आज का जो मैंने सीखा अभी वाली आज वाली रीडिंग से मेरे को ये लर्निंग मिली है कि हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिचुएशन क्या है और हमारा रिएक्शन कुछ ना बोलना या आगे युद्ध करना, दोनों डिसाइड करेगा वो सिचुएशन कि हम हैं कहाँ पर खड़े हुए। तो दिस इज़ माय लर्निंग। मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जो परिस्थिति है, कैसी भी परिस्थिति है, उसमें हमें ये देखना है कि हमारा कर्तव्य क्या है। हम उस कर्तव्य को कर रहे हैं या उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो परिस्थिति को देखते हुए अगर हम भाग रहे हैं कि नहीं यहाँ से हम ये चीज़ हमको नहीं करनी है, तो वो नहीं करना, वहाँ हम कायर हो जाते हैं। लेकिन अगर वो परिस्थिति में अपना जो कर्तव्य है वो हमको करना ही है, ये श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जो कर्तव्य है, अगर क्षत्रिय है, राम जी ने भी जाके पशुओं का शिकार किया था, तो वो उनके लिए सही था क्योंकि वो क्षत्रिय थे। तो राइट, उस परिस्थिति में जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारे हिसाब से हमको जो करना है, तो वो हमको अपने लाइफ में करना है, उससे हमको भागना नहीं है। ये मुझे समझ में आ रहा है, जैसा मैं समझ रही हूँ। नहीं ठीक है मतलब ये है कि हमें अपना जो हमारा कर्म है ना उससे भागना नहीं है, कोई बहाना बना भागना नहीं। यस बहाना हाँ, बनाना बहाना नहीं बना के भागना नहीं है। यस यस हमें देखना है कि वहाँ हमारा कर्तव्य क्या है। उस राइट चीज़ को हमको समझना है कि हमारा कर्तव्य क्या है वहाँ पर। जो भी परिस्थिति है उसमें मेरा क्या कर्तव्य है, मेरा क्या रोल है, मुझे क्या करना है। राइट बहुत आई बढ़िया थिंक इसमें मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल रहता है, जहाँ पे आप माइंडफुली देख पाते हो चीज़ों को कि कहाँ आपको बोलना है, कहाँ चुप होना है, कहाँ बढ़ना है, कहाँ रुकना है। तो मिडल हाँ, पाथ में हम जब बैलेंस में आते हैं, मिडल सेंटर में आते हैं, वो ही एक्चुअली हमें करना है, अचीव करना है। बिल्कुल तो शायद मेडिटेशन से यही यही हमें अचीव करना करना है। बिल्कुल सही बोला ज्योति जी, ये तो हकीकत है कि जब हम जान जाते हैं ना इस चीज़ को, कि हमें करना क्या है, वो शांत मन से ही जान पाते हैं।